अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स। अच्छा, मैंने आज आप लोगों को बताना है मिलियन मनी के बारे में। ठीक है, न्यू वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है, बेहतरीन वेबसाइट है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको ज्वाइन कैसे करना है। इसके बारे में हर चीज़ बताऊंगा, पूरी आपने वीडियो देखनी है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने प्ले स्टोर से जाके वॉलेट जो है ना डाउनलोड कर लेना है। ये ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है ना, और ये ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट है। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा कि जो है ना ये आपके पैसे कहीं भाग जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे या डूब जाएंगे। ठीक है ना। तो ये ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आईडी बनाने का आप लोगों को सबको पता होगा, आई थिंक सो, क्योंकि अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा, अलहदा से इसके लिए वीडियो बना दूंगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। ठीक है ना। तो ट्रस्ट वॉलेट है, और याद रखिएगा कि मिलियन मनी के लिए आपके पास आपका फ्रेज़ की जो है ना आपके पास होनी लाजमी है। ये देखें, यहाँ पर आप सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे बिल्कुल इस जगह पे। ठीक है ना। तो ये सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करके यहाँ पर ऊपर आपने वॉलेट्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर ये वॉलेट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास वॉलेट आपका आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपने इन 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है ना। इन 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके पास यहाँ पर शो रिकवरी फ्रेज़ वाला ऑप्शन आ रहा है। देखें, यहाँ पर शो रिकवरी फ्रेज़ वाला ऑप्शन आ रहा है। आपने इसको ओपन करके आपने अपना रिकवरी फ्रेज़ कॉपी करके अपने पास रख लेना है, अपने पास सेव करके रख लेना है। आपने इसको ज़ाया नहीं करना। अगर आपके पास रिकवरी फ्रेज़ नहीं होगा तो आप अपने मिलियन मनी के अकाउंट तक कभी अगली दफ़ा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर आपका मोबाइल गुम हो गया, ठीक है, या आपने रीसेट कर दिया, या फिर आपने मोबाइल डिवाइस चेंज की, तो फिर आप मिलियन मनी और ना ही आप अपने वॉलेट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। ये समझें, आपका वॉलेट जो वॉलेट होता है वो एक किस्म का जैज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट की तरह होता है। आपका एक अपना वॉलेट होता है। ठीक है ना। ये बात आपने सबसे पहले अपने माइंड में रख लेनी है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि इसके अंदर आपने रिकवरी फ्रेज़ अपना जो है ना सेव करके रखना लाजमी है। ये समझे आपका एक तरह का ईमेल है। ये ईमेल नहीं होगा तो आप अपने वॉलेट तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपका मोबाइल गुम हो जाता है और आपने नया मोबाइल लिया है, ठीक है, और आप उसमें जो है ना ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करके दोबारा से अपने मिलियन मनी और अपने इसी पुराने वाले वॉलेट को एक्सेस करना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि वही आपके पास जो रिकवरी फ्रेज़ होगा उसको आपने हार्ड फॉर्म में, मतलब कि कॉपी पेन के ऊपर भी कॉपी पे भी लिख लेना किसी पेज पर, और इसी तरीके से आपने उसको जो है ना सॉफ्ट फॉर्म में, मतलब कि आपने गूगल ड्राइव में या फिर किसी व्हाट्सएप अकाउंट में या फिर अपने मैसेंजर पे अपने आप को ही सेंड कर देना है। ठीक है ना। तो ये सब जगह पे आपने इसको रिकवरी फ्रेज़ को लाजमी सेव कर लेना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है ना। तो आप अपने उसी रिकवरी फ्रेज़ को कॉपी करके दोबारा जो है ना अकाउंट जो है ना अपना वापस रिकवर कर सकते हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल चलते हैं कि हम लोग आपको बताते हैं कि मिलियन मनी पे आपने कैसे काम करना है। ये इथीरियम हमारे पास पड़ा हुआ है, 0.06 इथीरियम हमारे पास पड़ा हुआ है इस वक्त। ठीक है ना। तो अब दिखाता हूँ आपको कि मिलियन मनी को हम लोगों ने कैसे एक्सेस करना है। आपने याद रखना है हमेशा जो है ना मिलियन मनी पर आपने रेफरल लिंक से ही ज्वाइन करना है। और रेफरल लिंक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर व्हाट्सअप, एक मिनट, यहाँ पे व्हाट्सअप में जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सअप में जाके यहाँ पर मेरा जो वो है रेफरल लिंक है वो ये है। ठीक है, इस रेफरल लिंक को मैं कॉपी करता हूँ। आइए, इस रेफरल लिंक को मैंने कॉपी कर लिया। रेफरल लिंक को कॉपी करने के बाद वापस हम लोग ट्रस्ट वॉलेट में आएंगे। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद हम लोग यहाँ पर डैप्स के बटन पे क्लिक करेंगे, ये डैप्स। ठीक है ना। तो इस डैप्स के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऊपर सर्च इंजन में हम लोगों ने क्या करना है, इसको पेस्ट करके सर्च कर देना है। ठीक है ना। यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको हम लोगों ने सर्च कर देना है। ओके। तो ये हम लोग डन कर देंगे, ये सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये सर्च हो रहा है। ठीक है। अब आप लोगों को मैं बहुत सारे जो है ना टिप्स बताऊंगा, वो आपने याद रखने हमेशा। लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है। और इस तरीके से ये आपके पास सामने जो है ना खुल के आ जाएगा। पहले तो आपने गॉट इट पे क्लिक करना है। ठीक है, गॉट इट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है। ये रशियन लैंग्वेज में है तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज करेंगे। ठीक है, ये लैंग्वेज चेंज करते हैं। ये इंग्लिश आ गया, इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे, ये इंग्लिश में आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रजिस्टर साइन इन के बटन पे सिंपली क्लिक कर देंगे। ओके। इस पे रजिस्टर साइन इन के बटन पे हम लोगों ने सिंपली क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से ये आपके सामने पेज रीडायरेक्ट हो रहा है, ओपन होने वाला है, वेट कीजिएगा। तो ये इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है ना। आपने क्या करना है, सिंपली लॉगिन ऑटोमेटिकली के बटन पे क्लिक कर देना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, लॉगिन ऑटोमेटिकली के बटन पे क्लिक करना है और जो है ना वो ऊपर बता भी रहा है कि अपना जो है ना 12 फ्रेज़ की आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, टू रजिस्टर के बटन को याद रखिएगा
टू रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना और चेक कर लेना है कि आपकी ये आईडी जो है यहाँ पे इनवाइटेड आईडी ये सही है या नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनवाइटेड आईडी हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, 54708 है ना। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे वापस आते हैं, यहाँ पर देखें 54708 ये देखें। ठीक है, 54708 है यहाँ पर भी। अब हम लोग वापस चलते हैं वहीं पर, ये बिल्कुल सही है। हम लोग यहाँ पे टू रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे और ये इस तरीके से रिडायरेक्ट करके हमें पेज के ऊपर ले जाएगा। ये यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन आएगा और याद रखिएगा कंफर्म सिर्फ एक दफ़ा ही करना है, आपने दो तीन दफ़ा नहीं करना। ये कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये आपको दिखा रहा है कि नेटवर्क फ़ीस कितनी लग रही है। यहाँ पे देखें नेटवर्क फ़ीस लग रही है $2.56। ठीक है, $2.56। और ये जो नेटवर्क फ़ीस होती है ये अप डाउन होती रहती है। तो आपने याद रखना है कि जब भी मतलब ये कम हो नेटवर्क फ़ीस तभी आप लोगों ने यहाँ पर मतलब काम करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो 0.03 इथीरियम जो है ना इसकी इन्वेस्टमेंट है जो बन रही है आज के हिसाब से $9.83। ठीक है ना। ओके, तो अब ये देखें $9.83 बन रही है। ये देखें ऊपर 0.03 इथीरियम लिखा हुआ भी है, $7.27 बन रहा है आज का इथीरियम। ठीक है, बाकी फ़ीस मिलाकर ये $9.83 बन रही है। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। तो नेटवर्क फ़ीस जो है ना कम ज़्यादा होती रहती है, जब नेटवर्क फ़ीस कम हो तभी आपने रजिस्टर करना है, याद रखिएगा। और ये जो इथीरियम है ये आप मुझसे बाय कर सकते हैं, आप मुझे इजी पैसा या जैज़ कैश में अमाउंट भेजेंगे और बदले में आप मुझसे इथीरियम ले सकते हैं। ठीक है ना। और इसी तरीके से जब आप यहाँ पे इथीरियम में प्रॉफिट अर्न कर लेंगे तो आप यहाँ से इथीरियम मुझसे ही कैश आउट करवा सकते हैं, अपना इथीरियम मुझे सेंड करके बदले में मुझसे इजी पैसा या जैज़ कैश में अमाउंट ले सकते हैं। ओके, तो सिंपल सी इतनी सी बात है, इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। और यहाँ पे आपने अप्रूव के बटन पे सिर्फ एक दफ़ा ही क्लिक करना है, बार बार नहीं करना, वरना आपके अकाउंट से दो तीन दफ़ा अमाउंट कट जाएगी। ये आपने बात याद रखनी है हमेशा। तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना कभी भी। ठीक है ना, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो अब जो है ना ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा खैर, आपने पहले भी YouTube की वीडियो एक देखी होगी मिलियन मनी के ऊपर, वो उसके अंदर पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है कि मिलियन मनी है क्या और ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। और ये कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकती क्योंकि ये ब्लॉकचेन से लिंक्ड है और ये जो है ना डेप्स का वो है। ठीक है, डेप्स की साइट है। तो ये जो है ना डेप्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऐप। ठीक है ना, तो ये आपको धोखा नहीं दे सकती, फ्रॉड नहीं हो सकती। इवन के डोमेन भी बंद हो जाए, साइट बंद भी हो जाए, तब भी ये आपको धोखा नहीं दे सकती। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। और नेटवर्क फ़ीस जब कम हो तभी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, याद रखिएगा। तभी आपने अपना अकाउंट बनाना है, तभी आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, तो नेटवर्क फ़ीस जब कम हो तभी करना है ये सब कुछ। तो खैर अलबत्ता $2.56 है। चले मैं इसी के ऊपर कर रहा हूँ आगे और अप्रूव के बटन पे अभी क्लिक करता हूँ। तो खैर अलबत्ता मैं आपको ये बताया था, मैंने अपने 2 रेफ़ल लगाए थे। एक रेफ़ल की जो फ़ीस कटी थी वो कटी थी तकरीबन ₹850, मतलब कि ₹850 का इक्वल जो ना नेटवर्क फ़ीस बनती थी, और दूसरे की लगी थी ₹270 नेटवर्क फ़ीस। ठीक है, तो ये अप एंड डाउन होती रहती है, जब फ़ीस कम हो तभी करनी है आपने। ठीक है, अप्रूव के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये अप्रूव के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर ये थोड़ा सा वेट करना है आपने, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, याद रखिएगा। ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ईथर स्कैन और ये वो ETC, आपने थोड़ा सा वेट करना है सिंपली यहाँ पर आके। और वेट करने के बाद फिर आपने ये छोटा सा बैक का बटन भी है, यहाँ पर आपने बैक के बटन पे क्लिक करना है वापस। ठीक है, ये बैक के बटन पे क्लिक करते हैं तो, और जो है ना इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, बल्कि बिल्कुल ही बैक चले जाते हैं। ठीक है ना, हम लोग बिल्कुल ही बैक जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सब्र करना है, हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, ये बात याद रखिएगा। दो तीन दफ़ा हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी ये समझ के कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है या कोई सिस्टम में ग्लिच आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर अब यहाँ वाला बैग तो ख़त्म हो गया, अब जो है ना इस वाले बैग से हम लोग जो है ना मतलब मोबाइल वाले बैग से हम लोग बैक करेंगे। ठीक है ना, तो मोबाइल वाले बैग से हम लोग बैक आए और यहाँ पर आके देखते हैं। ये देखें 0.06 इथीरियम था और यहाँ पर हमारा 0.03 इथीरियम बच चुका है पीछे। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट आपके वॉलेट से ही इन्वेस्टमेंट होती है,
आपके डायरेक्ट वॉलेट से ही अमाउंट कट जाती है, ठीक है। और जब प्रॉफिट होता है तो वो भी डायरेक्ट आपके वॉलेट में ही आता है, आपको इसमें विड्रॉ लेने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पीयर टू पीयर कनेक्शन है। पीयर टू पीयर कनेक्शन का आपको पता होगा कि जो है ना, इसमें कोई विड्रॉ वगैरह का कोई प्रोसीजर नहीं है। जो भी रियल सिस्टम होते हैं जिसमें जो कि कोई डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनको कोई ह्यूमन, कोई इंसान कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। उसको कोई इंसान कंट्रोल नहीं करता, वो जो है ना मतलब ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, उसके ऊपर कोई उनका सरबराह नहीं होता, उसका कोई ऑनर नहीं होता, ठीक है ना। तो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप जो है ना हर वक्त चल सकती है, वो बंद नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है, इसका कोई ऑनर नहीं है। अगर ऑनर चाहे भी इसको बंद करना तो ये नहीं बंद कर सकता, तो हमें इस चीज़ की टेंशन ही नहीं है कि ये फ्रॉड कर जाएगी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं दोबारा डैप्स के ऊपर चलते हैं। ये मिलियन मनी पहले से सर्च हुआ था, दोबारा क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से प्लेटफॉर्म आ जाएगा। दोबारा से हम लोग लैंग्वेज चेंज करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज चेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर साइन इन के बटन पे दोबारा क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं, ये आई थिंक हो जाना चाहिए, लेकिन हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आई थिंक हो गया है, हो जाना चाहिए, हाँ जी ये हो गया। तो आप लोगों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। ये देखें, ये आपकी आईडी बन चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी आईडी बन चुकी है और आप लेवल 1 के ऊपर आ चुके हैं, ओके। यहाँ पर आपको मैं पूरा प्लेटफॉर्म समझाऊंगा। पहले तो आपने ये देखना है कि ये आपका लेवल 1 है, आप लेवल 1 के ऊपर मौजूद हैं, और आपने एक्सटेंड के बटन पे कभी क्लिक नहीं करना, ठीक है ना। एक्सटेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके वॉलेट से और इथीरियम जो है ना वो कट जाएगा, वो जो है ना ले लेंगे, ठीक है ना। ये कभी क्लिक नहीं करना आपने, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे अर्न इथीरियम जितने आप रेफरल्स लगाएंगे, ठीक है, वो अर्न इथीरियम यहाँ पे सब कुछ बता रहा है। ये आपकी आईडी है, ये आपकी आईडी है, यहाँ पर आईडी के बारे में बता रहे हैं सारी कि ये मतलब आपकी रेफरल आईडी ये है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे इसको अच्छी तरीके से। बाकी ये है कि जो है ना आप अपने नीचे सिर्फ 2 पार्टनर्स ही लगा सकते हैं, अपने रेफरल लिंक से सिर्फ 2 लोगों को ही ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जिसको भी ज्वाइन करवाएंगे उसका रेफरल लिंक उससे मांग लेना है, उसे कहना है कि भाई जैसे ही जो बंदा आपके नीचे ज्वाइन करे, आपका रेफरल आप ज्वाइन करे, तो पहले आपने उससे क्या करना है, आपने उससे जो है ना उसका रेफरल लिंक मांग लेना है। कि फॉर एग्जांपल अगर वो स्टॉप हो भी जाता है, कहीं पर लाइन उसकी रुक भी जाती है, वो मेहनत नहीं करता, तो क्या करना है कि हम लोग अपना कोई बंदा ढूंढ के इधर उधर से हम लोग उसके नीचे बंदा लगा देंगे, ठीक है ना। हमारी लाइन नहीं रुकनी चाहिए, हमारा चेन सिस्टम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखें, आपको दिखाता हूँ, ये मैसेजेस हैं, आप आपस में जो आपके अप लाइन है और डाउन लाइन है, आप उनको मैसेज यहाँ पे चैट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना आपका रेफरल सिस्टम है, यहाँ पे रेफरल वाले बटन पे क्लिक करते हैं, देखें ये आपका रेफरल लिंक आ गया है, ठीक है। ये आपका रेफरल लिंक होगा, इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ये आपका रेफरल लिंक है, ठीक है। ये आपका रेफरल लिंक है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं, ओके। तो सिंपल सी चीज़ है, आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। बाकी ये है कि ये जो है ना आप अपनी अपलाइन को देख सकते हैं, अपलाइन को आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अपलाइन को देखने के लिए आइए क्लिक करते हैं इस पर। ये आपकी अपलाइन यहाँ पे शो हो रही होगी कि कितने जो है ना आपके अपलाइन ऊपर मौजूद हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, आई थिंक सो। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बतानी है। जब आप अपने 2 बंदे लगा लेंगे, ठीक है, 2 बंदे लगाने के बाद फ़ौरन आपने अपना लेवल अप करना है, सेकंड लेवल बाय करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, ये सेकंड लेवल आपने यहाँ पर बाय करना है, ठीक है, बाय के बटन पे क्लिक करके। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने 2 बंदे लगाए, आपके 2 बंदे, एक बंदे का आपको प्रॉफिट आया 0.03 इथीरियम, दूसरा बंदा लगाया, दूसरे बंदे का आपको प्रॉफिट आएगा 0.03 इथीरियम, टोटल कितना हो गया 0.06 इथीरियम, ठीक है। और लेवल 2 पे जाने के लिए फ़ीस कितनी है, वो है 0.05 इथीरियम। अच्छा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे विड्रॉ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बंदे यहाँ पे लगाएंगे उसका जो 0.06 इथीरियम बना होगा, 2 बंदे जो आपने लगाए होंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट आपके ट्रस्ट वॉलेट में ऐड हो जाएगा इथीरियम वाली जगह पे जहाँ मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना। तो इस चीज़ के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब जो है ना आपने 0.06 इथीरियम जो है ना अर्न कर लिया 2 बंदे लगाने के बाद, आप उसी 0.06 इथीरियम में से
0.05 इथीरियम यहाँ पर लेवल अप करने में इन्वेस्ट कर देंगे और 0.01 इथीरियम आपका पीछे बैक में बच जाएगा, ठीक है ना। जितने बंदे आपके नीचे आते जाएंगे, और याद रखिएगा आप अपने रेफरल लिंक से सिर्फ 2 बंदे ही ज्वाइन करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। इस चीज़ को कॉपी कर लें, ठीक है ना। बाकी जो भी ज्वाइन करवाएंगे आप अपने रेफरल्स, जो आपने रेफरल बनाए होंगे, उन रेफरल से आपने क्या कहना है, उनसे कहना है कि अपने रेफरल लिंक्स हमें सेंड कर दें, ठीक है, ताकि हमारी लाइन ना रुके। हम अगर आप लोगों ने पहले तो पूरी कोशिश करनी है कि बंदे ज्वाइन करवाने हैं। अगर आपसे नहीं हो पाएंगे तो हम लोग खुद यहाँ पे ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है ना। अगर कोई बंदा काम छोड़ जाता है, कुछ कर देता है, या फिर उसका जो है ना ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस कहीं गुम हो जाता है, या फिर कुछ भी कोई भी इशू होता है, तो आप लोगों ने उस बंदे के नीचे बंदा लगाना है ताकि आपकी लाइन वो ख़राब ना हो। आपने नीचे लाइन चलाए रखनी है, ठीक है, चेन चलाए रखनी है। चेन आपको पता है, एक बंदा 2 बंदे ज्वाइन करवा सकता है, और वो 2 बंदे और नीचे 2 बंदे लगाएंगे, वो 2 बंदे और नीचे लगाएंगे, और ये चेन बढ़ती चली जाएगी। मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ठीक है ना। इस तरीके से होगा, तो ये चेन आपको समझ आ जाएगी। और आप अपनी चेन यहाँ पर देख भी सकते होंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे यूआर स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखें, ये देखें यूआर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आपको जब आप नीचे रेफर लगाएंगे तो आपको यहीं पर जो है ना नीचे इस जगह पे खाली स्पेस है, इस जगह पे आपको आपका स्ट्रक्चर नज़र आएगा। वापस होम पे चलते हैं, ठीक है। अब वापस होम पे आए हैं तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि बाय पे आपने, जब भी आप बाय करेंगे तो बाय करते वक्त आपने एक दफ़ा ही क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास 0.06 इथीरियम आपके पास 2 रेफरल आईडी से आपको प्रॉफिट आ चुका होगा, ठीक है, और 0.05 आप उसी प्रॉफिट में से लेवल अप करने में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। 0.01 इथीरियम आपके पास पीछे बच जाएगा आपके ट्रस्ट वॉलेट में, आपके इथीरियम वाली जगह पे, ठीक है ना। और इथीरियम वाली जगह से ही आपका जो है ना 0.05 इथीरियम कटेगा, माइनस होगा, ठीक है ना। आपने इस पर बाय के बटन पे एक दफ़ा ही क्लिक करना है, 2-2 3-3 दफ़ा नहीं कर देना, वरना आपके 2-2 3-3 दफ़ा यहाँ से अमाउंट कट जाएगी, ठीक है ना। और अगर फॉर एग्जांपल आपके वॉलेट में इतनी अमाउंट नहीं भी पड़ी 0.05 इथीरियम के इक्वल, तो आपने अगर 2-2 3-3 दफ़ा क्लिक कर दिया और इस तरीके से आपने प्रॉब्लम की है, या अप्रूव आपने 2-2 3-3 दफ़ा की है, अप्रूव का बटन आता है बाय करने के बाद, आगे अप्रूव का बटन आता है, ठीक है, आपने 2-2 3-3 दफ़ा अप्रूव के बटन पे क्लिक कर दिया, तो होगा क्या कि वो पेंडिंग में चला जाएगा, और जब भी आपका नेक्स्ट बंदों का प्रॉफिट आएगा, नीचे बंदे जो लगे होंगे, तो वो बंदों का प्रॉफिट आएगा, वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने बार बार 2-2 3-3 दफ़ा क्लिक नहीं करना, एक दफ़ा बाय पे क्लिक करना है। आपके सामने एक पेज खुल कर आएगा, वहाँ पे नीचे अप्रूव का बटन होगा, अप्रूव के बटन पे क्लिक करना है, फिर आपने सब्र का दामन थाम लेना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट वेट करना है, उसके बाद मिलियन मनी बंद कर देना, वापस आके मिलियन मनी ओपन करके देखना, और यहाँ पर आपके शो हो जाएगा कि पार्टनर ने ज्वाइन कर लिया, और इथीरियम और अर्न डॉलर्स, मतलब इथीरियम के इक्वल डॉलर्स की अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, आई थिंक सो। बाकी जो है ना इंशाल्लाह ताला आपको बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला आपको हमारे साथ रहेंगे तो पता चलती जाएंगी, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइन रुक गई है और आपका जो रेफर लिंक है और उससे भी आपका कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप उस बंदे का रेफर लिंक, अगर आप मतलब कोई बंदा आपको अपना रेफर लिंक नहीं देता, ठीक है, या फिर किसी वजह से आपको आपकी डाउनलाइन में लगे हुए बंदों का रेफर लिंक आप तक नहीं पहुँच सकता, आप तक नहीं पहुंचा, तो आप उसका रेफर लिंक जो है ना खुद ही क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट कर सकते हैं।